अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपको पता है रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके साथ यूट्यूब पर डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म की मैं रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। तो आज की बेहद यूनिक और बहुत लाजवाब सी रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, जो कि है काठियावाड़ी छोले। कराची और हैदराबाद के ये फ़ेमस छोले हैं और बिलीव मी इतने कोई यमी बनकर ये तैयार होते हैं ना। इस रमज़ान अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर इसको बनाएं और अपनी फैमिली को बनाकर दें। बिलीव मी सब इसके फ़ैन होने वाले हैं। ये इतने यमी और लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छी तो आपको डेफ़िनेटली लगने वाली है, तो थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए थे छोले 350 ग्राम, जो कि एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा थे, ठीक है। और आपने छोटे वाले सफ़ेद चने लेने हैं, मोटे वाले नहीं लेने। जो छोटे वाले होते हैं ना उनका जायका बहुत अच्छा आता है। इनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आपने इसको 2.5 घंटे के लिए तो लाजमी भिगो के रखना है। मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। ये प्रेशर कुकर में मैंने पकाए ज़रूर हैं, लेकिन मैंने प्रेशर नहीं दिया था, इसका ढक्कन नहीं लगाया था, ठीक है। मेरे पास टाइम था, मैंने इसको हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया था। जब चनों को बॉईल करने के लिए मैंने रखा था, उसमें मैंने 5 गिलास पानी डाला था। रिड्यूस होकर जो जितना रह गया वो आपके सामने है। उसके बाद मैंने 1 गिलास इसमें मज़ीद पानी डाला है। अब मसालों में मैंने इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1/3 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। दैट्स इट। बहुत सिंपल से मसाले हैं। ये सारे मसाले आपके घर पर अवेलेबल होंगे, आपको मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसको ढक कर 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो मसाले हमने इसमें डाले हैं ना, उन मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो हल्की आंच पर आपने पकाना है। अगर आप आंच हाई रखेंगे तो पानी जल्दी फ़ौरन से आपका ना रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। सही है। अब मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। मसालों का कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अदद उबले हुए आलू। अच्छा, ये 100% उबले हुए आलू मैं इसमें डाल रही हूँ। सही है। और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ येलो फूड कलर, पिंच ऑफ, यानी कि चुटकी भर आपने इसमें डालना है। अब पकने के प्रोसेस के दौरान ही ये जो आलू हमने इसमें डाले हैं ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि आलू भी कलरफुल हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने लिया 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसमें मैंने आधा कप पानी डाला और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। सही है। अब एक हाथ से मैं डालती जाऊँगी और दूसरे हाथ से मिक्स करती जाऊँगी। इससे क्या होगा कि इसमें गुठली नहीं बनेगी। ये इसलिए किया जाता है। सही है। और अच्छे से इवनली मिक्स भी हो जाता है। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि लाइक किस किस ने किया है। इसी के साथ मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच इमली का रस, इमली का गूदा। 1 चाय के चम्मच से आपने ज़्यादा नहीं डालना, वरना खट्टे खट्टे से हो जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये बेहतरीन पॉइंट था नमक चेक करने का। मैंने जो नमक इसमें डाला था वो परफेक्ट था, ना बहुत ज़्यादा था ना ही कम। उसके बाद मैंने 1 चॉप की हुई हरी मिर्च डाली है और इसको ढक कर अब मैं मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, वो भी बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि अब जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला था, जो हरी मिर्चें डाली हैं, ये सब अच्छे से पक जाएं। तो अब मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। इस बीच मैंने 1-2 दफ़ा चेक भी किया था इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ना, ठीक है। कभी भी कुछ भी पकने के लिए रखें तो रख कर आपने भूल नहीं जाना है, 1 दफ़ा चेक लाजमी किया करें बीच में। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, माशाल्लाह से परफेक्ट हमारे पास ये कुक होकर आ चुके हैं। चने 100% बॉईल हो चुके हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं और ना ही इनका छिलका उतरा है। सही है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह से इतने यमी लग रहे थे। और अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, इसके लिए जो चटनियाँ इस्तेमाल की जाती है ना, इन दोनों चटनी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक होती है दही वाली चटनी और एक होती है खट्टी मीठी चटनी। इन दोनों की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, देखना चाहें तो वहाँ से भी आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने डाली है 1 चम्मच खट्टी मीठी इमली की चटनी और 1 ही चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक इस पर डालेंगे हरी चटनी। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पापड़ी, प्याज थोड़े से चॉप किए हुए लाजमी आप डालिएगा।
थोड़े से हरा धनिया और पुदीना के पत्ते, चाट मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अगेन मैं इस पर थोड़ा सा हरा रायता मैंने इसके ऊपर डाला है। अब जिसमें मेरी पापड़ी रखी हुई थी ना, उसमें मैं इसको सर्व कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा खा के भी दिखा रही हूँ ताकि आपके मुंह में पानी आए और मैं खा लूँ, मैं इंजॉय करूँ। अच्छा जी, तो किस किस ने वीडियो को लाइक किया है, कौन कौन सोच रहा है इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने का, कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। रमज़ान से रिलेटेड अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो ज़रूर भाई कमेंट करें। कमेंट सेक्शन किस लिए दिया गया है। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए, मैं इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। आप इसके फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा जो नाम है वो है iceandspice.pk, ठीक है, लाजमी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही यमी, लाजवाब और बहुत ही खट्टे मीठे से दही बड़े की रेसिपी। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप ये जो दही फुल्की में डलते हैं ना बड़े, ये किस तरह से आप 1 महीने तक के लिए बना के स्टोर कर सकती हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हम बना कर रखते हैं और ये 1 महीना नहीं चलते हैं। साथ ही टिप्स भी शेयर करूंगी कि किस तरह से आपके ये जो दही बड़े हैं ये बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। साथ ये बिल्कुल भी ऑयल को सोक नहीं करते हैं। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी अहम पार्ट मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है सफ़ेद दाल, जिसे मूंग की दाल भी कहा जाता है। इसे आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आप इसे कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखें, और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे भिगो के रख सकती हैं। मैंने इस दाल को ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। अब ये दूसरे दिन मैं आपको दिखा रही हूँ, दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है ये अगर आप इसे ओवरनाइट भिगो के रखते हैं तो। अब यहाँ पर पानी आप फेंक दें और जो दाल है इसको एक मिक्सी जार में डाल के, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप के जितना पानी, या फिर आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप उतना डाल सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, बिल्कुल स्मूथ सा ये पेस्ट आपके पास आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर इसको आपने विस्क करना है। मैं यहाँ पर हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हैंड विस्कर से आपने इसे इतना बीट करना है कि ये जो दाल है ना ये बहुत ही फ्लफ़ी सी हो जाएगी। और इसकी पहचान ये है कि जब आप किसी बर्तन में इसको इस तरह से डिप करेंगी ना तो ये नीचे बैठेगी नहीं, बल्कि इस तरह से तैरती हुई आपको मिलेगी। तो इसका मतलब है हमारा जो दाल है वो तैयार हो चुकी है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ली है बेसन। ये मैं 1.5 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जितने भले बनाने हो आप उस हिसाब से बनाकर तैयार कर सकती हैं। मैं यहाँ पर 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि छानने से भी इसमें एक तो हवा सी भर जाती है, दूसरा इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहती हैं और हमारी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार होती है। बेसन को छानने के बाद अब इसमें डालेंगे नमक। मैं यहाँ पर आधा चाय का चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़ीरा मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। बेकिंग पाउडर ये भी 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस बैटर को तैयार करने के लिए पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी आपने जो है ये जो बैटर है ना इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना और बिल्कुल रनी भी नहीं रखना, मीडियम सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से, और इसमें किसी भी किस्म की गुठली भी नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो दाल हमने तैयार करके रखी है वो इसमें डाल देंगे और ये देखें दाल को भी मैंने अच्छे से मिक्स करके रखा है और बेसन भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने तो आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है। आपकी अगर आप फर्स्ट टाइम में भी ये भले बना रहे हैं ना तो भी आपकी ये रेसिपी फेल बिल्कुल भी नहीं होगी।
इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल फोमी सा है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है ना आपको, इसी तरह से होना चाहिए। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल जो है वो आपका मीडियम गर्म होना चाहिए। 1 चम्मच का हिसाब रखते हुए इनको आपने फ्राई कर लेना है मीडियम लो आंच पर। मेक एंड स्टोर में मैं आपसे पहले जो है शवारमा ब्रेड की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर जाकर उस रेसिपी को देख सकते हैं और रमज़ान के लिए 1 महीने तक के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। तमाम भल्ले आपने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, अंदर से जालीदार बनकर तैयार होते हैं और ये ऑयल को बिल्कुल भी सोक नहीं करते हैं। अच्छा, अब आपने इसको स्टोर किस तरह से करना है, ये देखें हुए हैं ना, बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार हुए हैं और ऑयल को भी सोक नहीं किया है। अब आपने इन्हें स्टोर इस तरह से करना है कि ज़िप लॉक बैग लेना है। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, जितने मुझे 1 दिन के लिए चाहिए होंगे उसी हिसाब से मैं यहाँ पर ज़िप लॉक बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको सेव कर लेंगे और सेव करने के लिए आपने इनको फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं, जो फ्रिज होता है ना नीचे वाला हिस्सा, उसमें आपने इसको रखना है और 1 महीने तक के लिए आराम से आपके ये भल्ले चल जाएंगे। आई होप कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें और साथ कमेंट भी लाजमी किया करें। तो अब हम अपने खट्टे मीठे से दही बड़े तैयार कर लेते हैं। और ये जो बड़े हैं ना, इनको मैंने 3 दिन फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं, आपने स्टोर करना है इनको। और क्योंकि इंस्टेंट अब ये इनको हम बनाकर तैयार करेंगे तो मैंने पानी गर्म कर लिया है और इसको अब कम से कम भी 5 मिनट तक के लिए आपने सोक करके रख देना है और इस तरह से ऊपर से कवर लाजमी कीजिएगा, ये डिप अच्छे से हो जाते हैं। अच्छा, 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये देखें 5 मिनट मैंने इनको सोक करके रखा है। इसको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए सारा पानी आपने निचोड़ लेना है। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा गर्म पानी में सोक करेंगी ना तो फिर आपके ये जो बड़े हैं ये टूट भी सकते हैं। अब इनकी जो दही है ये आपने गाढ़ा दही लेना है क्योंकि क्रीमी से दही बड़े हम बनाकर तैयार करेंगे। गाढ़ा दही लेना है, इसको अच्छे से विस्क कर लें। इसमें किसी भी किस्म की गुठली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे पाउडर चीनी को मैंने पाउडर कर लिया था, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। नमक इसमें जाएगा 1/3 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। और चाट मसाला मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इन्हें बड़ों के ऊपर डाल देंगे और आप देख सकते हैं दही जो हमारा है ना वो बहुत ही क्रीमी सा बनकर तैयार हुआ है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके दही में पानी नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर डालेंगे होममेड पापड़ी, बहुत ही आसान है, मैंने इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप देखना चाहें रेसिपी को तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर डालेंगे खट्टी मीठी सी इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो दूसरी चटनी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है वो है हरी चटनी। अच्छा, मैं ना स्टोर की हुई हरी चटनी भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, टेस्ट उसका चेक कर सकती हूँ। और जो है फ्रेश, तो मैं आपसे कहूँगी कि जो हरी चटनी है ना ये आप फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिएगा दही बड़ों के लिए स्पेशल। तो ये देखें तैयार है हमारे बहुत ही यमी से और लाजवाब से दही बड़े। लास्ट में मैंने इसके ऊपर अपना होममेड चाट मसाला डाला था, ये भी आप अपने जायके के मुताबिक रख सकते हैं। चाट मसाला की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और जिस तरह से ठेले से कीमे वाले समोसे मिलते हैं ना, उसी की रेसिपी आज मैं आपको देने जा रही हूँ, लेकिन इसे बनाएंगे मेरे स्टाइल में और ये बेहद जूसी और यमी बनकर तैयार होते हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप किए बिना देखना है, अच्छी लगे इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी तो आपने लाइक भी ज़रूर कर। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, 3 से 4 खाने के चम्मच ये हमें चाहिए। इसके बाद मैंने लिया है आधा किलो बीफ कीमा। अच्छा, आप चाहें तो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच और हरी मिर्चों का पेस्ट ये भी 1.5 खाने का चम्मच।
मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/3 चाय का चम्मच, हल्दी 1/3 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको आपने भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो कीमे का जो स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी भूनने से। तो 5 से 6 मिनट इस कीमे को अच्छे से भूनने के बाद, अच्छा जो बाहर से जो हम कीमे वाले समोसे लेते हैं ना, वो भी इसी तरह से बनाते हैं और उनका कीमा बहुत ही बारीक बारीक होता है, लेकिन मैं क्योंकि घर पे बना रही हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क तो होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल बारीक कीमा भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको स्टीम कुक होने के लिए रख दिया था, कम से कम भी 25 से आधे घंटे के लिए आपने इसको लाजमी रखना है, तभी आपका कीमा गलेगा। और जो चूल्हे की आंच है, जिस तरह हम चावल को दम पे रखते हैं ना, बिल्कुल वही आंच होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। जो कीमे का पानी था मैंने इसको उसी में पकाया है। अब लास्ट पॉइंट पे मैंने इसमें डाला है 1.5 कप बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को आपने 1.5 से 2 मिनट तक के लिए पकाना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक। इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। जो ठेले वाले क्या करते हैं, वो कीमा पकाने के बाद चूल्हे की आंच बंद कर देते हैं और ऊपर से सारे मसाले भी डालते हैं और प्याज भी डालते हैं, और ये हरा धनिया मैंने इसमें डाला है 1 कप के जितना, और इसको मिक्स करके तो फिलिंग कर लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन मैंने प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पकाया था, सिर्फ नरम होने तक, और क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है 1 हफ़्ते तक, इसलिए मैंने इसको पकाया है। अगर आप इसको फ्रीज़ नहीं करें तो फिर आप चूल्हा बंद करके और कीमे में डायरेक्ट प्याज डाल के उसको मिक्स करके तो उसका समोसा बना सकते हैं। ठीक है, अब कीमे को मैंने रख दिया है साइड पर ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसमें आपने इतना पानी डालना है कि ये गाढ़ा सा लेई आपके पास बनकर तैयार हो जाए। अच्छा, अब इन समोसों को ना मांडा पट्टी के साथ ही बनाया जाता है, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और ये है इसको फोल्ड करने का तरीका। अब इसमें ना तो ओवर फिलिंग आपने करनी है और ना ही बिल्कुल कम, ये देखें। अब इसके ऊपर अच्छी खासे अमाउंट में आपने ये इसकी लेई लगानी है, और इसको इस तरह से सख्ती से, थोड़ा सा सख्त हाथ लगाते हुए आपने फिक्स कर देना है। तो ये समोसा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से मैं एक समोसा और भी आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इसी के साथ अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है, यानी कि किस किस ने थम्स अप दिया है। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के बदले मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक लाइक बटन चाहिए होता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और मुझे पूरा यकीन है इतनी परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है, आपको बेहद पसंद आएगी। तो इस खुशी में आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप इनको चाहें तो 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगी कि मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें प्याज को इतना ज़्यादा कुक नहीं किया है। तो आप सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही इसको स्टोर कीजिएगा, फ्रीज़ कीजिएगा। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में मैंने ये सारे समोसे इसमें जितने आ सकते थे डाल दिए हैं, और इनको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ऑयल गरम हो, चूल्हे की आंच जल रही हो, तभी आपने फ़ौरन से समोसे निकाल लेने हैं। इससे क्या होता है कि ये समोसे हों या कोई भी चीज़ आप फ्राई करने वाली बना रहे हो ना, तो वो ऑयल को सोक नहीं करते। तो सारे समोसे मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, मुझे रोज़ा था तो मैंने इसको एक बाइट नहीं लिया था, मैंने मुंह में जस्ट आपको खोल के दिखा रही हूँ। और ये बहुत जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, हेल्दी हैं क्योंकि हमने इसे मीट से बनाया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको ईद उल फित्र की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज आपके साथ अपना बेहद पसंदीदा मोस्ट फेवरेट फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि हल्का फुल्का सा स्पाइसी और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। इसको मैंने बनाया था ईद स्पेशल दावत मेन्यू के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को आखिर तक देखना है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं।
तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप गुड़ की जगह पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बड़ी गुठली चीनी की ली है, सॉरी गुड़ की ली है, और इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी के। और खट्टी इमली मैंने ली है, ये चम्मच में अगर मेजर करें तो 4 खाने के चम्मच जितना होगा। और 3 खाने के चम्मच मैंने लिए है आलू बुखारा। स्पाइसेस में मैं इसमें डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला ये भी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर ये भी जाएगा आधा चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, अदरक पाउडर ये भी आधा चाय का चम्मच। अच्छा, मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। इसको ढककर कम से कम भी 20 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके थे। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है, जिस तरह हम चूल्हे की जब हम चावल पकाएं और उसकी जो आंच रखते हैं ना, बिल्कुल वही। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है। और अच्छा, अगर आप चाहें ना इसमें से गुठलियाँ आप निकाल सकते हैं इमली की और आलू बुखारे की। मैंने नहीं निकाली हैं, मैं इसको ऐसे ही स्टोर करूँगी। आप चाहें तो इमली का जो है गूदा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चटनी को आप रमज़ान में बनाकर पूरे 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर बहुत सारी चटनी की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, देखना चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो जी खट्टी मीठी इमली की चटनी तो तैयार हो चुकी है, उसे रख देंगे साइड पर ठंडा होने के लिए। और फ्रूट्स में जो फ्रूट्स मुझे अच्छे लगे मार्केट से और जो अवेलेबल थे वो सारे मैंने उठा लिए थे। आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर 8 से 9 अदद माल्टे लिए, इसका मैंने जूस निकाल लिया था। अच्छा, क्योंकि हम ज़्यादातर फ्रूट चाट में टैंग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्योंकि टैंग जो है वो इसराइली प्रोडक्ट है, उसका बायकॉट चल रहा है, इसलिए मुझे उसका अल्टरनेट माल्टे मिल गए थे और इसका मैंने जूस निकाल लिया है। और इसमें डालेंगे जो चटनी बना कर रखी थी खट्टी मीठी, वो 6 से 7 खाने के चम्मच। अच्छा, मैंने वहाँ से ग्रोसरी स्टोर से ना मैंने उनसे पता किया था कि कुछ टैंक का अल्टरनेट है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं टैंक के इस्तेमाल के। तो उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप ऑरेंज स्क्वैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी है, ठीक है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट में जो मेन चीज़ होती है, फ्रूट चाट हो भले ये चना चाट हो, इसमें मेन चीज़ होती है सॉसेस, जो सॉस हम तैयार करते हैं। तो जो हमारा सॉस था वो तो तैयार हो चुका है। मैंने ऑरेंज जूस में 1.5 खाने का चम्मच चाट मसाला डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दिया है। और अब फ्रूट्स की मैं कटिंग कर रही थी। फ्रूट्स में मैंने लिया है गरमा, एक बड़े साइज़ का गरमा लिया था, और 6 से 7 अदद अमरूद लिए। अब अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना फ्रूट चाट तैयार करना है, तो उसी हिसाब से आप फ्रूट अपने ले लीजिएगा। सेब लिए और अंगूर को भी मैंने, क्योंकि ये लंबाई में बड़े बड़े साइज़ के थे, इसको मैंने 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और 1 दर्जन केला लिया था। खजूरें मैंने ली थी 7 से 8 अदद, इसके बीज निकाल कर इसको लंबाई में आपने चॉप कर लेना है। और अब इसके ऊपर डालेंगे सॉस, जो कि बहुत ही यम्मी होता है, बहुत ही खट्टा मीठा सा और स्पाइसी सा ये सॉस होता है। और इसको अब हम करेंगे मिक्स। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो ये बताएं जी कि वीडियो को लाइक कर दिया है, नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके भी हेल्प हो और वो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी स्ट्रॉबेरी, और ये 1 कप की जितनी होगी इसको आपने लास्ट में डालना है, क्योंकि ये बहुत ही जूसी होती है और जल्दी से घुलने मिलने वाली होती है। ये फ्रूट्स के साथ ना बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में ही डालती हूँ। और अब आप चेक करें कि ये फ्रूट चाट कितना जूसी है। अगर आप इसको दावत मेन्यू में रखते हैं या फिर नॉर्मल डेज़ में इफ्तार में आप इसको बनाते हैं, पार्टी में बनाते हैं, सबको बेहद पसंद आने वाली है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें और इसके फीडबैक मेरे साथ आपने शेयर करने हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपकी फैमिली को कैसी लगी।
अब लास्ट में आपने, क्योंकि मैंने सॉस में चीनी नहीं डाली थी, तो आपने लास्ट में इन फ्रूट चाट के ऊपर चीनी लाजमी डालनी है। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो, वैसे डाली जाती है। तो आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक बेहद यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाट लवर्स हैं। इस चाट को बनाना घर पे बहुत ही आसान है और अगर आप चाट शौक से खाते हैं तो एक दफ़ा आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है और झटपट सी रेसिपी है। और इसी के साथ रमज़ान में आप इफ़्तार मेन्यू में भी इसे बना कर रख सकते हैं, या फिर दावत कर रहे हैं किसी की तो उसमें भी बना कर रखिएगा। बहुत ही अट्रैक्टिव सी और बहुत ही यमी और लाजवाब सी बनकर तैयार होती है। बनाना भी बहुत आसान है और रेसिपी भी बहुत ईजी सी है। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सबसे पहले चने बॉईल करेंगे। चने, अच्छा, आप जितने अफराद के लिए चाट बना रहे हैं उसी हिसाब से चने लीजिएगा। मैंने 1.5 कप चने लिए, इनको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। और सोक किए हुए चने अब हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन चनों का जो पानी है इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे और चने प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसी के साथ ही कुछ मसाले भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच। लहसुन पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और अदरक पेस्ट भी जाएगा 1 चाय का चम्मच। पानी 3 गिलास यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, मैंने स्क्रीन पे गलत लिख दिया था, 2 गिलास, जबकि 3 से 4 गिलास पानी इस्तेमाल करेंगे। और अगर तो आपने चनों को ओवरनाइट भिगो के रख दिया था तो फिर आप इसे प्रेशर कुक करने के लिए कम से कम भी 25 से आधा घंटा लाजमी दीजिएगा प्रेशर कुक के लिए। और अगर आपने इनको 2 से ढाई घंटे भिगो के रखा था चनों को, तो फिर आप टाइमिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकती हैं। तो मैंने इनको आधा घंटे के लिए बॉईल होने के लिए रख दिया था और आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं चने हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अच्छा, अब क्योंकि इन चनों को हमने चाट में इस्तेमाल करना है इसलिए मैं इनको हल्का सा मैश करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें चना बहुत अच्छे से गल चुका है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चनों को साइड पर रख देंगे और अब एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे इस चाट को, जो इसका जो टेस्ट है ना उसको दुबाला कर देगा। जिसके लिए मैंने लिया है 2 चाय के चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरे का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चम्मच, और साबुत धनिया 2 चाय का चम्मच, और साबुत लाल वाली जो है मिर्चों का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक आप जी लाल वाली हरी मिर्ची है ना वो रख सकते हैं। मैंने 5 ली हैं। अब इस मसाले को हल्की आंच पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मसाले की जो खुशबू है वो उठना स्टार्ट हो गई है और मसाला हमारा जो है लाइट गोल्डन भी हो चुका है। अब चूल्हे की आंच बंद कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा इसको जो कलर है ना उसको डार्क मत कीजिएगा। ये देखें, और इसको कूंडी डंडा में दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पर मसाला जो है इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम रखा है। सफ़ेद नमक डाला है सबसे पहले, और फिर काला नमक मैंने इसमें डाला है 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम। और ये आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। काला नमक लाजमी डालिएगा, ये आपका जो मसाला है ना उसको एक अलग ही लेवल पर ले जाता है, इसके टेस्ट को। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है आलू टिक्की। और आलू टिक्की के लिए सबसे पहले मैंने उबले हुए आलू लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, और आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि जब देखें कि आपके आलू 100% बॉईल हो चुके हैं, फ़ौरन से आप आलूओं को बाहर निकाल लीजिए, उसका छिलका उतारें और फ़ौरन से मैश कर लें।
जब आपने चूल्हे की आंच को बंद करके आलू को उस पानी में डिप नहीं रहने देना है, इसीलिए यही वजह है कि आलू में जो है पानी रह जाता है। और आलू टिक्की बनाने के लिए आपने आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करना, बल्कि हल्के से इसके चंक्स रहने देना है। जब आलू टिक्की खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगती है। अब आलू को मैश करने के बाद मैंने इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और नमक डाला है जायके के मुताबिक। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मसाले में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, तो आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ इसमें डालेंगे मसाला जो हमने अभी तैयार किया था, भुना कुटा मसाला, वो इसमें डाल देंगे। और इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है बाद में जो है चाट के ऊपर डालने के लिए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए आलू में ना अभी चंक्स हैं छोटे छोटे से। इस पॉइंट पे आपने नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ भी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। तो आलू हमारा तैयार हो चुका है। आलू टिक्की की जो जितनी भी तैयारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टिक्की तैयार कर लेंगे। उसके लिए आपने एक मीडियम साइज़ का जो है अच्छे से दबा के इसका बाउल बनाना है और फिर आपने इसको टिक्की की शेप दे देनी है। जिस तरह से हम शामी कबाब तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप में आपने ये सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। अच्छा, इनको फ्राई करने के लिए ना कभी भी आपका जो पैन है ना वो ठंडा नहीं होना चाहिए। देखें कि आपका पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर आपने इन आलू की टिक्की को इसमें रखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने किसी किस्म की कोई कोटिंग नहीं की है। एज़ इट इज़ हम इस टिक्कियों को फ्राई कर रहे हैं। अगर आप ठंडे पैन में इन्हें रखेंगी ना तो ये जो है पैन को चिपक जाएंगी और आपकी टिक्की कभी भी सही नहीं बनेगी। क्योंकि जब स्टार्ट में मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी ना और सीख रही थी जब, तो मैं यही गलती करती थी और मेरे आलू के जितने भी स्नैक्स होते हैं ना वो सही नहीं बनते थे, स्पेशली ऐसे जिसमें कॉर्नफ्लोर मैंने इस्तेमाल किया हुआ हो। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसको फॉलो करना है। और एक साइड से जब देखें कि अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है, फिर आपने इनको उलट पुलट के इस तरह से ना हर तरफ से अच्छे से पका लीजिएगा, गोल्डन होने दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। सबसे पहले इन टिक्कियों को जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं ना चाट, उसमें आपने इन्हें प्रेस करना है अच्छे से। जब हम ढाबे से और बाहर से लेकर खाते हैं ना तो वो इसी तरह से अंकल बना के हमें देते हैं। तो बिल्कुल वही मज़ा अब आपको घर पर आने वाला है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को ना। अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे जो हमने चने तैयार किए थे वो। यहाँ पर इसकी जो ड्रेसिंग है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। चने आपको जितना पसंद है वो उतनी चीज़ें डालें। हरा धनिया, प्याज, टमाटर वगैरह जो भी चीज़ आपको जितनी पसंद है वो अपनी पसंद के मुताबिक रख सकती हैं। अब प्याज और हरा धनिया वगैरह डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरी चटनी। इसी के साथ ही खट्टी मीठी चटनी का भी इस्तेमाल किया है। फेंटा हुआ दही डाल देंगे और जो मसाला हमने रख दिया था ना थोड़ा सा, वो इसके ऊपर डालेंगे। और फिर दूसरी दफ़ा भी मैंने इसके ऊपर टमाटर डाले हैं, बारीक चॉप किए हुए प्याज डाले हैं, हरा धनिया डाला है। और जो निमको में सेवियाँ होती हैं ना, सेव हमें मिलती है, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। और मज़ीद इसको जो है प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और इसके लुक को बिल्कुल बाज़ार जैसा करने के लिए और जायके में भी वैसे ही मुझे ये चाट चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर डाला है अनार। चलें जी, रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। मैं तो इसको खाने लगी हूँ और आप कब इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ चिकन ब्रेड मेयो रोल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही यमी और क्रीमी से बनकर तैयार होते हैं। बाहर से क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत ही यमी से। इसे आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और इफ़्तार पार्टी मेन्यू में भी रख सकती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। जब देखें कि ऑयल गर्म हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। ये मैं ले रही हूँ 700 ग्राम, क्योंकि रमज़ान के लिए रेसिपीज़ बनाकर मुझे स्टोर करनी थी, इसलिए मैं चिकन ज़्यादा ले रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी जो है मर्ज़ी के मुताबिक ले सकती हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं।
अब चिकन को आप 3 से 4 मिनट लगा के अच्छे से कुक कर लें। ये अच्छा खासा गर्म हो जाना चाहिए। मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर ये भी 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप पका लीजिए। जितने भी हमने मसाले डाले हैं ना वो अच्छे से पक जाने चाहिए, ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मसालों को और चिकन को मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पर शिमला मिर्च डाल रही हूँ। मैंने 2 कलर की शिमला मिर्च इस्तेमाल की हैं। लाल कलर की भी मेरे पास रखी हुई थी और ग्रीन वाली भी। आपके पास अगर लाल वाली शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए आप कुक कर लें, ताकि शिमला मिर्च जो हमने इसमें डाली है वो सॉफ़्ट हो जाए, लेकिन आपने इसका क्रंच बहाल रखना है। रोल खाते हुए जब सब्ज़ी का जो क्रंच है मुंह में आए तो वो बहुत ही लाजवाब सा लगता है। अब सॉसेस में मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका ये भी 2 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आप चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसमें डालेंगे मेयोनीज़। 1 कप मेयोनीज़ का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बाद में ना मुझे लगा था कि मेयोनीज़ कम है तो मैंने इसमें थोड़ी सी मज़ीद शामिल की थी। आप देख लीजिएगा, आपको जितना क्रीमी पसंद हो आप उतना रख सकते हैं। अपने चैनल पर मैं रमज़ान से रिलेटेड काफ़ी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। रमज़ान मेन्यू भी शेयर कर चुकी हूँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर की हैं। देखना चाहें तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत ही यमी सी बनकर तैयार होती है। इसको अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देती हैं तो बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। और इफ़्तार पार्टी मेन्यू में या फिर नॉर्मल दावत है किसी की, आप उसमें अगर बनाकर रखेंगे तो भी आपके मेहमान बहुत पसंद करेंगे इसे। तो अब इस फिलिंग को ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि आपने ब्रेड रोल बनाने के लिए हमेशा फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपका जो ब्रेड हैं वो फ्रेश ना हुए और 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पुराने हुए तो आपके ब्रेड रोल सही नहीं बनेंगे, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इनकी साइडें मैंने कट कर ली हैं, उनको आपने वेस्ट नहीं करना, उनके आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। और फिलिंग में आप 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए इस तरह से आप इसको फिल कर लीजिए। और इसको फिक्स करने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल करना है, जिस तरह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से। अगर आपको लगे कि कहीं से ये टूट रहा है तो आप इस तरह से पानी लगाते जाएं और इसको फिक्स करते जाएं। अब तमाम ब्रेड रोल मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखें, इसके जो एजेस हैं ना वो मैंने रख दिए हैं, इनको वेस्ट नहीं करना। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
पसंद आए तो भी बता सकते हैं, और अगर ना पसंद आए तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो सारे रोल मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। अब रमज़ान में क्योंकि हमें काफ़ी सारे जो है क्वांटिटी में चीज़ें बनाकर स्टोर करना होती हैं, तो उसके लिए अब मैं आपको टिप दे देती हूँ कि क्योंकि हमें इन रोल्स पे कोटिंग चाहिए, तो आप सिर्फ अंडों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इतनी महंगाई है, इतने ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। 3 खाने के चम्मच जितना मैदा लिया है। इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालें, नमक डालें और इसमें पानी डालकर इसकी एक लेई सी तैयार कर लें। और ये जो लेई है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल रनी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखिएगा। अब इसमें डालेंगे एक अंडा और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जितनी हम ये स्लरी तैयार कर रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा इसमें कितने हमारे ब्रेड रोल्स जो है इनकी कोटिंग मैंने की है इनसे। कोटिंग के लिए हमें ये 2 चीज़ें चाहिए थी, एक ब्रेड क्रम्स और दूसरा जो हमने अभी स्लरी तैयार की है वो। अब रोल को इस स्लरी में, अंडे वाली स्लरी में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स से इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें 1 महीने तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िपलॉक बैग में। ये देखें। और ये सारा मेन्यू रमज़ान से रिलेटेड मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने रोल बनाकर स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर की थी और चीज़ पैटीज़ की, ब्रेड पैटीज़ की, समोसा की, ये सारी रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ एक ही वीडियो में। देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में आपने इन्हें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और कंटिन्यूसली आप स्पैचुला को और चम्मच को, छन्नी को चलाते रहिएगा ताकि हर तरफ से इक्वल फ्राई हो। मुझसे एक जल भी गया था, तो आप ये मिस्टेक ना कीजिएगा। तो तैयार है हमारे ब्रेड रोल, जो कि बहुत यम्मी बनकर तैयार होते हैं। इस रमज़ान आप इफ़्तारी में ज़रूर इसे ट्राई करें। अगर घर पे पार्टी है, दावत है किसी की, इफ़्तार पार्टी है, तो उसमें आप बना कर रखें। आपके मेहमानों को भी पसंद आएंगे, आपकी फ़ैमिली को भी पसंद आएंगे और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और आप देख सकते हैं, अच्छा काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि ये ऑयल को सोक कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी ऑयल को सोक नहीं किया। आप देख सकते हैं ब्रेड जो है वो अंदर से सफ़ेद ही है, ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत क्रीमी, बहुत यमी बनकर तैयार हुए हैं। ज़रूर रेसिपी को बनाएं। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।